अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सब के लिए लेकर आई हूँ खस्ता सी करारी सी आलू की कचौरियों की रेसिपी। इसके साथ मैं आपको इमली की चटनी बनाना भी सिखाऊंगी जो आप कचौरियों के साथ सर्व करेंगे। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। तो सबसे पहले बनाएंगे इमली की चटनी। इमली की चटनी बनाने के लिए एक सॉस पैन के अंदर मैंने 4 अदद आलू बुखारे शामिल कर दिए हैं और साथ ही जाएगा आधा कप इमली। अब इसके अंदर शामिल करेंगे आधा कप गर्म पानी। पानी शामिल करने के बाद आपने इसको आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। आधे घंटे के बाद आपने इसको चूल्हे पे रखना है और इसके अंदर मज़ीद आधा कप पानी शामिल करना है। अब आपने इसको एक बॉयल आने तक पकाना है। जब इस तरीके से एक बॉयल आ जाएगा तो फिर इसमें शामिल करेंगे आधा कप मेल्टेड गुड़। आप इसकी जगह शक्कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन गुड़ से चटनी अच्छी बनती है। अब इसमें जाएंगे कुछ मसाले। मसालों में मैंने ले लिया है आधा चाय का चम्मच काला नमक, 1 चाय का चम्मच नॉर्मल नमक और 1 चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। ये सब इसमें शामिल कर देंगे। इसके बाद इसको 2 मिनट तक पकाएंगे। 2 मिनट के बाद इसको थिक करने के लिए हम इसमें शामिल करेंगे कॉर्नफ्लावर, लेकिन अगर आप इसको स्किप करना चाहते हैं तो स्किप कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1 चाय का चम्मच कॉर्नफ्लावर ले लिया है और इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल करके घोल बना लूँगी। अब इसके अंदर ये शामिल कर देंगे और इसको मिक्स करके 1 मिनट तक पकाएंगे, फिर चूल्हा बंद कर देंगे। क्योंकि ये ठंडा होने के बाद भी गाढ़ा होगा तो आपने कॉर्नफ्लावर की क्वांटिटी कम रखनी है। इसके बाद इसको अच्छी तरीके से ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद आपने इसको छान लेना है। हमारी इमली की चटनी रेडी हो गई है। अब हम इसको साइड पर रख देंगे। अब हम तैयार करेंगे आलू की फिलिंग, जिसके लिए मैंने यहाँ पर 4 अदद आलू ले लिए हैं मीडियम साइज़ के और इसको मैंने बॉईल कर लिया था। बॉईल करने के बाद इसको इस तरह मैश कर लेंगे। इसके बाद एक कढ़ाई के अंदर 2 खाने के चम्मच तेल शामिल करेंगे और साथ ही शामिल करेंगे आधा टीस्पून कुटा हुआ साबुत धनिया, आधा टीस्पून राई और आधा टीस्पून ही ज़ीरा। इसके बाद इसमें शामिल करेंगे 3 अदद हरी मिर्चें ले ली हैं मैंने और इसको मैंने कूट लिया था वो, और 1 चाय का चम्मच कुटा हुआ अदरक। इन तमाम चीज़ों को शामिल कर देंगे। थोड़ा सा इसको सौटे करेंगे 3 से 4 सेकंड तक। इसके बाद मैंने यहाँ पर 1 अदद प्याज ले ली है जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है और इसका पानी सारा निकाल दिया है। पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, वो शामिल कर देंगे और इसको मैंने सौते करना है इतना कि जो प्याज है उसका रंग बदल जाएगा, ये वाइट होने लगेगी। इसको गोल्डन ब्राउन नहीं करना, बट रंग बदलने तक पकाना है। इसके बाद इसमें शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच चाट मसाला, आधा चाय का चम्मच हल्दी, आधा चाय का चम्मच कुटी हुई मिर्चें, आधा चाय का चम्मच नमक और आधा चाय का चम्मच कुटा हुआ धनिया। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद इसको 3 से 4 सेकंड तक पकाना है। इसके बाद जो मैंने मैश आलू रखे थे वो इसमें शामिल कर देंगे सारे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। क्योंकि आलू ऑलरेडी पके हुए हैं तो इसको बस 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे। 1 से 2 मिनट के बाद जब ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा, पक जाएगा, तो चूल्हा बंद कर देंगे और चूल्हा बंद करने के बाद इसमें 1 मुट्ठी हरा धनिया शामिल कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे साइड पर। अब हम बनाएंगे कचौरी के लिए डो, जिसके लिए एक बोल में 2 कप मैदा शामिल करेंगे, साथ ही आधा चाय का चम्मच नमक और 2 खाने के चम्मच घी शामिल करेंगे। घी से कचौरियाँ बहुत खस्ता बनेंगी। अब इसको हाथों की मदद से अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि जो नमक और घी शामिल किया है वो आटे के अंदर मिक्स हो जाए इवनली। अब इसको थोड़े थोड़े पानी की मदद से गूंद लेना है और एक सॉफ्ट डो तैयार करनी है। डो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होनी चाहिए, सॉफ्ट तैयार करेंगे और इसको गूंदने के लिए तकरीबन आधा ग्लास पानी शामिल किया था मैंने। जब इस तरीके से आपकी डो रेडी हो जाएगी, मैं आपको टेक्सचर दिखाती हूँ। देखें, इस तरीके से डो जो है वो स्ट्रेचेबल होनी चाहिए, इतनी सॉफ्ट होनी चाहिए। ये परफेक्ट डो बनी है आपकी कचौरी के लिए, तभी आपकी कचौरी खस्ता बनेगी। अब इसको थोड़ा सा गूंद के हमने एक पेड़े नुमा शक्ल में इसको बना के रेस्ट दे देना है तकरीबन आधे घंटे के लिए। आधे घंटे के बाद जब हमारी डो रेडी हो जाएगी तो अब हमने इसको बोल से निकालना है और अब आपने इसको अच्छी तरीके से गूंदना है वापस से एक बार तकरीबन 2 से 3 मिनट तक। 2 से 3 मिनट के बाद जब ये अच्छी तरीके से गूंद जाएगा तो अब आपने इसके 4 इक्वल हिस्से काट लेने हैं। अब आपने इन चारों हिस्सों को इक्वल पेड़े नुमा शक्ल के अंदर बना लेना है। इस तरीके से जिस तरह से मैं बना रही हूँ बिल्कुल सेम तरीके से बनाइएगा। इसके बाद आपने एक पेड़ा उठाना है, थोड़ा सा खुश्क आटा डस्ट करना है मैदा, और इसकी एक बड़ी सी रोटी बेल लेंगे।
अब इसके ऊपर लगाएंगे 1 खाने के चम्मच घी और इसको इवनली पूरे रोटी के ऊपर स्प्रेड कर देंगे। स्प्रेड करने के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा और मज़ीद खुश्क मैदे को डस्ट करेंगे। इसके बाद आपने इसकी दोनों साइड्स को इस तरह से फोल्ड कर लेना है और फिर आप मज़ीद इस पर घी शामिल करेंगे 1 खाने के चम्मच जितना, थोड़ा सा और खुश्क मैदे को डस्ट करेंगे, फिर फोल्ड करेंगे और इसको खींचते हुए आपने एक पेड़ा बना लेना है। जिस तरह से मैं कर रही हूँ सेम आपने इसी तरीके से रोल करते हुए एक पेड़ा बना लेंगे इसका। फिर हमने इसको छुरी की मदद से बीच में से काट लेना है और जो कटा हुआ हिस्सा है वो नीचे जाएगा और अब इसको हथेली की मदद से प्रेस कर देंगे और इस तरीके से सारे पेड़े बना लेंगे। अब एक पेड़ा उठाएंगे, उसके ऊपर थोड़ा सा खुश्क मैदा डस्ट करेंगे और इसको थोड़ा सा बेलेंगे इतना। अब इसके अंदर जो हमने फिलिंग रेडी करके रखी थी वो 1 खाने के चम्मच जितनी फिलिंग डालेंगे। आप अपनी मर्ज़ी से भी डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। अब हम इसके किनारों पे पानी लगाएंगे ताकि जब हम इसको बंद करें तो ये अच्छी तरीके से स्टिक हो जाए आपस में। अब एक पेड़े की तरह हम इसको बंद कर देंगे और इस तरीके से आपने इसको मोड़ते हुए फोल्ड करके कचौरी तैयार कर लेनी है। कचौरी को फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई में 2 कप जितना तेल शामिल कर दिया है और इसको अच्छी तरीके से गर्म कर दिया है। गर्म करने के बाद ये जो फोल्ड किया हुआ हिस्सा था कचौरी का वो नीचे जाएगा और परतों वाला हिस्सा ऊपर आएगा। अब हम इसको फ्राई करेंगे। आपने 2 से 3 मिनट तक तो पहले चमचा नहीं डालना है क्योंकि जब कचौरियाँ ऊपर आने लगेंगी आपकी, इसके बाद आपने चमचा हिलाना है। देखें इस तरीके से मेरी परतें जो है वो दिखने लग गई हैं, कचौरियाँ ऊपर आ गई हैं। तकरीबन 2 से 3 मिनट हुए हैं। अब मैं इसकी साइडों को चेंज करूँगी और मज़ीद दूसरी साइड जो है उसकी फ्राई करूँगी जब तक गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाए। इस तरीके से जब आपकी गोल्डन ब्राउन हो जाए, कचौरियाँ इवनली हो जाए तो ये रेडी हो गई। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। हमारी खस्ता सी कचौरी रेडी हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ मिर्ची वड़ा। ये एक राजस्थानी रेसिपी है। मिर्ची तो आपने खाई होंगी नॉर्मल, जिसके अंदर हम चाट मसाले की स्टफिंग करते हैं, मगर ये उन मिर्चों से बहुत डिफरेंट है। तो जी चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मिर्चों फ्राई करने के लिए बैटर बनाएंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर एक बोल के अंदर 1.5 कप बेसन शामिल कर दिया है। साथ ही इसके अंदर शामिल करूँगी मैं 1/4 चाय का चम्मच अजवाइन। अजवाइन को हाथ से इस तरीके से क्रश करके शामिल करेंगे। इसके साथ ही इसके अंदर शामिल करूँगी नमक हस्बे जायका। साथ ही जाएगा आधा चाय का चम्मच हल्दी, आधा चाय का चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर और इसको मिक्स कर लेंगे। अब हमने इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते हुए एक बैटर बना लेना है। मेरा अप्रॉक्सीमेट 1 कप पानी इसके अंदर गया था, तो आपने थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते हुए इसका एक पतला सा बैटर बना लेना है। बहुत पतला भी नहीं करना। मैं आपको कंसिस्टेंसी दिखाऊंगी कि कैसी कंसिस्टेंसी परफेक्ट है। ज़्यादा पतला करेंगे तो फिर वो मिर्ची को पर कोट नहीं होगा और जितनी भी कोटिंग है ना वो मिर्चों से फिसल जाएगी। अब इसके अंदर शामिल करेंगे 1/4 चाय का चम्मच येलो फूड कलर और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। बहुत अच्छी तरीके से इसकी फेंडी लगानी है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमारी अम्मी है हमारी लगाती हैं। मैंने फिर थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको बहुत अच्छी तरीके से मिक्स किया है। अब देखें इस तरीके की कंसिस्टेंसी आपकी होनी चाहिए, तभी आपकी मिर्चियों के ऊपर ये बैटर ठहरेगा, वरना गिर जाएगा। अब इसको ढक कर आपने साइड पे रख देना है। अब आलू की स्टफिंग बनाने के लिए एक कढ़ाई में 2 खाने के चम्मच तेल शामिल करेंगे। साथ ही 4 से 5 कड़ी पत्ते, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें और 1 चाय का चम्मच राई शामिल करके इसको हल्का सा हमने सौटे कर लेना है। अब इसके अंदर शामिल करेंगे आधा चाय का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको हल्का सा भून लेना है ताकि इसका जो कच्चेपन है वो ख़त्म हो जाए। मसालों की मिकदार कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसके साथ ही इसमें शामिल करेंगे 1/4 चम्मच हल्दी, 1/4 चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर और साथ ही इसमें जाएगा 1/4 चम्मच टाटरी, आधा चाय का चम्मच चाट मसाला, आधा चाय का चम्मच गरम मसाला और आधा चाय का चम्मच सौंफ। इसके साथ जाएगा आधा चाय का चम्मच कुटा हुआ धनिया। इन तमाम चीज़ों को शामिल कर देंगे और इसको हल्का सा हमने सौटे कर लेना है 1 से 2 सेकंड के लिए। अब इसके अंदर शामिल करेंगे नमक हस्बे जायका। मैंने यहाँ पर 1 चाय का चम्मच लिया है। साथ ही शामिल करेंगे 1/4 कप धनिया और पुदीना मिक्स है वो शामिल करेंगे। और अब शामिल करेंगे 1/4 चाय का चम्मच चीनी। चीनी इसे शामिल किए क्योंकि ये मसालों को बैलेंस करेगी। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है और 1 से 2 सेकंड के लिए पकाना है। अब हमने यहाँ पर ले लिए हैं 3 अदद बड़े आलू, जिनको मैंने उबाल लिया है और इस तरीके से अब मैं इसको मैश कर लूँगी।
अब ये मैश्ड आलू को मैं इस मसाले के अंदर शामिल कर दूंगी। आप क्वांटिटी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसको लो फ्लेम के ऊपर 4 से 5 मिनट तक पकाना है। इतना पकाएं कि ये जो आलू हैं वो कढ़ाई की जो सरफेस है ना इसको छोड़ दें। तो 4 से 5 मिनट तक पकाने के बाद ये इस तरीके के हो गए हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। तो अब चूल्हा बंद कर देंगे और इसको साइड पे रख देंगे। मिर्चें फ्राई करने के लिए तेल यहाँ पर मैंने गरम करने के लिए रख दिया है। अब इसके अंदर से मैं जो है वो 4 से 5 टेबलस्पून जितना तेल निकाल लूँगी और ये जो मैंने बैटर बनाया था उसके अंदर राइट अवे शामिल करके इसको मिक्स कर लूँगी। यहाँ पर मैंने 7 से 8 बड़ी मिर्चें ली हुई है हरी वाली। इसको मैं इस तरीके से बीच में से कट लगाऊंगी और इसके अंदर जो भी बीज है उसको हम निकाल देंगे। अगर बीज रखें भी तो कोई मसला नहीं है, मगर अगर निकाल देंगे तो बेहतर होगा। अब जो आलू की स्टफिंग हमने बनाई थी उसको हम लोग इसके अंदर फिल करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। जिस तरीके से बता रही हूँ बिल्कुल उसी तरीके से फिल कीजिएगा, कहीं से भी जगह मत छोड़िएगा, बहुत अच्छे तरीके से फिल कीजिएगा ताकि तेल इसके अंदर ना जाए। इस तरीके से हम सारी मिर्चों को स्टफ़ कर लेंगे। मैंने यहाँ पर सारी मिर्चों को इस तरीके से भर लिया है, फिल कर लिया है। अब इसको फ्राई करने की बारी है। तो मैंने एक ग्लास ले लिया है, उसके अंदर इस बैटर को ट्रांसफ़र कर लिया है ताकि जब मैं मिर्चों को डिप करूँ तो ये बैलेंस तरीके से पूरी मिर्चों पे सही तरीके से बैटर लग जाए, कोट हो जाए। तो इस तरीके से एक एक करते हुए हम इसको फ्राई करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर। तेल चेक कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए कि आपकी मिर्चें जो है वो जल जाएं। हम इसको इतना फ्राई करेंगे कि ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। मेरी सारी मिर्चें गोल्डन ब्राउन हो चुकी हैं। अब मैं इसको निकाल लूँगी। अब सारी मिर्चों को हम इस तरीके से निकाल लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मिर्ची वड़ा बन के तैयार हो गया है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा खाने में। और जिस तरीके से मैंने बताया है आप उसी तरीके से बनाइएगा। मिर्चों को आप कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।